এবং যারা দর্শকবৃন্দ তাদেরকে বসার ব্যবস্থা করে দিন। আপনারা সকলে চলে যান, পজিশন নিয়ে যান। আপনারা এখানে স্টেজ থেকে চলে যান, দূরে দূরে পিছনের দিকে যান। পিছনে যারা আছেন তাদেরকে বসার ব্যবস্থা করে দিন প্লিজ। আমিরুল ভাইকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে ছোট মতো 2 মিনিটের জন্য একটা নাচ করবে। এই মুহূর্তের ভিতরে ইনশাআল্লাহ ভালো করে বসে যান और रास्ता घोराफेरा रह चुके हैं, उनके तरफ से आपका सत्कार हमने किया है फूल और शाल से, उसको कबूल करें और इंशाल्लाह इससे बेहतर कार्यक्रम आगे भी हो। अगला साल में नवाब साहब जरूर आएंगे और मलिक साहब की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए और हमेशा आपके साथ है और हाल में हर जगह पे आपके साथ हैं। हमारे साहब आए संतोष धुमाले साहब, अजीत दादा पवार साहब के एकदम करीब के हैं, वो आ गए तो नवाब मलिक साहब आ गए और मैं हाजिर। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लाइस न्यूज ऑफिशियल। इस समय मैं सांताक्रुजपुर इलाके के गोलीबार इलाके में हूं, जहां पर इस्लामिक जलसा, यहां पर देखें कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि बड़ी संख्या में आज यहां पर इस्लाम के माने लोग यहां पर शामिल हुए हैं। बारी बारी से सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इस्लामिक संस्था के वेस्ट बंगाल के सभी बड़े बड़े धर्मगुरु यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। इस्लाम कुरान एक है, नमाज किस तरह पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने का क्या नुकसान है, ज़कात फितरा किस तरह निकाला जाए, सारी चीज़ों को लेकर इस तरह अख्तर भाई जो बंगाली एसोसिएशन के सदर यहाँ पर है, इनके मातहत यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अभी देख सकते हैं आप, मेरे ठीक बगल में खड़े नामदार विकास मंच के मुंबई के सदर हाजी मुखलेस शेख साहब। इसके पहले भी आपने देखा कि जब बाबा सिद्दीकी जी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर हाथ में जब उन्होंने घड़ी पहनी, तब उस समय आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, मैं समझ उनको बजाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताओ, तारीफ कर दूँ मैं कि आपने बड़ी संख्या में अपने समझ को लेकर वहाँ पहुँचे थे। आज भी देखा कम से कम 100-150 लोगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे पहले अब वक्त इस बात का नहीं, क्योंकि यहाँ पे जलसा चालू है, आलिम उलमा का यहाँ पर तकरीर चालू है। अख्तर भाई देख रहा हूँ बड़ा इंतजाम आपने आज यहाँ पे किया हुआ है, वास्तव में होना चाहिए, ताकि इस तरह जो हमारे नवयुवक हैं जो नशीलत में फंसे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं फालतू नशे फंस जाते हैं, इस तरह की तकरीर का आयोजन करके कम से कम अगर आप 10 बच्चों को भी सुधार ले जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी आपके इस आयोजन को मानी जाएगी। आज क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। संदेश ये देना चाहता हूँ मैं कि हमारे लोग बहुत परेशानी का सामना करते थे पहले, बहुत प्रॉब्लम उनको रहती थी कि हमने इस प्रोग्राम को इसलिए रखा कि लोगों को समझाया जाए कि कोई गलत रास्ते पे नहीं पड़े। कारण उसका ये है कि कलकत्ता से वो लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ी मजदूरी वो लोग करने के बाद गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं। इसलिए हमने साल का एक टाइम ये जलसा रखा है इस्लामी तौर से कि भाई आप गलत काम मत करो, किसी को तकलीफ़ मत दो, कोई प्रॉब्लम, कोई गलत नशे में मत पड़ो। काफ़ी लोग हमारे समाज के अंदर नशा करने भी लगे थे, हमने उनको रिहैब में डाल के भी ठीक किया है। काफ़ी लोग बीमार रहते, प्रॉब्लम रहते, जो आज हमारे समाज से जो इधर ऑफ हो जाते स्टेट में, हम हमारे समाज से बिना किसी का डोनेशन लिए अपने समाज से हम लोग वो बॉडी उनके घर तक पहुंचाते कलकत्ता। ये साल में हम लोगों ने 8 से 9 बॉडी भेजा है। हम लोग किसी से डोनेट भी नहीं लेते, जो भी हमारे बरादरी के लोग हैं ये सब हम मिलके ही करते और सभी के लिए करते। ये ज़रूरी नहीं कि हम बंगाली के लिए करते, यहाँ का भी कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम सब मिलके ही लगते। अख्तर भाई एक सवाल आपसे लूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा हाजी मुखलेस शेख जी के पास, कि अक्सर मैंने देखा है कि बाकायदा सब बोर्ड लगा हुआ है बंगाली इस्लामिक मोजाबेद वेलफेयर एसोसिएशन,
अगर इस्लाम की जब बात आती है तो इस्लाम में जैसा बार बार आलिम उलमा कहते हैं, न इसमें शेख होगा, न शिया होगा, ना सुन्नी होगा, ना देवबंद होगा, ना अहले हदीस होगा, न बरेली होगा। अब कभी न कभी मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं लोगों आपस में बढ़ते चले आए हैं। ये बंगाली एसोसिएशन आपका सिर्फ बंगाल के मुसलमानों को मदद करेगा या जो भी मुसलमान है उन सबके लिए मदद करेगा? हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के रसूल की एहतियात करो, उसकी बातों पर चलो, उस पर अमल करो। अल्लाह के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी दूसरे जात को गलत नहीं समझा है और ना गलत समझने का हमको हुक्म है। अगर गैर मुसलमान प्रॉब्लम में है तो हमारा काम है उसको पहले देखना, उसके बाद हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। ये हमारा धर्म है। किसी के इंसानियत को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके पास जाते, हिंदू मुसलमान यहूदी सबके पास जाते थे। लेकिन आज हमारा क्या है, हम भी वही कर रहे हैं जो कुरान ने कहा है। नाम मुसलमान होने से नहीं होता है, इस्लाम की किताब को अगर पढ़े वो भी गलत काम कभी नहीं करेंगे। अख्तर भाई आखिरी सवाल, एक आखिरी जवाब तो लूँगा मैं, क्योंकि मैं समय आपका काफ़ी कीमती, सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सब मुंबई के लोगों के लिए है, ये मुंबई के लोगों के लिए आपकी मदद है या जो भी आपको मदद आपसे मांगने आएगा हिंदुस्तान के किसी भी कोने उन सभी लोगों के लिए है? यहाँ से लेके नाला सोपारा, विरार, कभी किधर मर्डर हो जाता, कभी कोई बॉडी, कभी कोई बीमार पड़ता, कभी रेलवे वाले को, क्रैम वाले को, शिक्षण वाले को कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी कमेटी को कॉल करते कि भाई ये आदमी ये प्रॉब्लम में, ये आदमी मिसिंग हो गया, ये आदमी का ऐसा खाने का नहीं है, ये बंगाली है, ये सारे चीज़ हम अपने समाज से उनको पूरा करके देते हैं। अब सीधे चलते हैं, इनकी तारीफ मैं आपको फिर एक बार बता दूं। अख्तर भाई मैं चाहूँगा आप खड़े रहे यहाँ पर। ये जो है नामदार विकास मंच के मुंबई के सदर हैं, उसके सदर जो है राष्ट्रीय सदर पूर्व मंत्री आमदार नवाब मलिक जी। हर प्रोग्राम में यहाँ पे वो शामिल होते थे, लेकिन आज नवाब मलिक जी के प्रतिनिधि तौर पे यहाँ पे पहुँचे हैं हाजी मुखलेस शेख साहब। हाजी साहब, आज बिल्कुल मुझे लग रहा है कि शायद कोई नवाब मलिक ना देखा हो तो आपको लगता है कि नवाब मलिक तूफ में आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने बड़ी जिम्मेदारी, आप यहाँ पहुँचे कहीं न कहीं नवाब मलिक जी आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी है एक प्रतिनिधि के रूप में, आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा में देखा करीब 100-150 लोग यहाँ पर मोमिन यहाँ पर आए हुए हैं, हमें जहाँ जाते हैं अकेले जाते नहीं है। देखिए ऐसा है, आपने नवाब मलिक साहब के बारे में कहा कि नवाब मलिक साहब एक हिंदुस्तान के ऐसे हीरा है, वो दोबारा दूसरा नवाब मलिक हिंदुस्तान में बनने के लिए शायद दूसरा कोई बन नहीं सकता है। जिस तरह नवाब मलिक साहब ने कौम के लिए, हमारे सारे जनता के लिए टाइम दिया है और अपने जीवन को हमेशा उन्होंने दान दिया है कि भाई मैं जनता के हित के लिए, आज भी 64 साल की उम्र में टॉम्बे में ऑफिस में आज संडे में मैं गया था मिलने, तो बेधड़क लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का काम कर रहा है। और मुंबई शहर के बहुत से लोग, बहुत से संस्था नवाब मलिक साहब के साथ हैं। मैं एक उदाहरण हूँ, मुझे अगर मुंबई शहर में कार्यकर्ता के एनसीपी के रूप में अगर तैयार किया, अगर मुझे क्लास मेरे को पढ़ाया, तो मैं नवाब मलिक साहब से ही सीखा हूँ और मैं उनके नक्शे कदम में चलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं तो नवाब मलिक हो नहीं सकता है, मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं है। उनके परिवार जो है हमेशा खुश रहे और ये गरीब लोगों की दुआ उनके साथ है। आगे पूछिए साहब। मुखलेस जी, कहीं न कहीं जैसे आपने ठीक है, ये सभी बड़े कार्यकर्ता की पहचान उनके जैसा हो नहीं सकता हूँ, लेकिन हजारों लोग मुंबई शहर के अंदर है मोमिन, लेकिन नवाब मलिक जी ने आपको ही चुना। ये विषय हम छोड़ते हैं। राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष, बड़ा फैसला आया है कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की है। नाम भी इनके पास चला गया, चुनाव चिन्ह घड़ी भी इनके पास चला गया है, तो इस फैसले को कितनी बड़ी खुशी के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, आज मैं यहाँ पर गोलीबार में आया हूँ। यहाँ पर हमारे अख्तर साहब के जो प्रोग्राम हर साल होता है,
उस प्रोग्राम में हमारे दोस्त यहाँ पर मेरे नामदार विचार मंच के तालुका अध्यक्ष अकबर सैयद साहब ने मुझे अगले साल भी जब मैं आया था, नवाब मलिक साहब नहीं पहुँचे तो मैं पहुँचा था और मुझे इन्होंने कोऑपरेट किया। मैं तहे दिल से कमेटी का धन्यवाद अदा करता हूँ। रही बात आज जो मौलाना आए हैं, वो बहुत कीमती चीज़ है। बहुत हिंदुस्तान में फेमस ऐसा है कि लोगों के अंदर इनके बयान और इनकी जो तकरीर ये समझाने के बाद लोग सुकून से सोते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपने शान को, मजहब के दीवारों में मत बांटो इंसान को, यही मैसेज देने के लिए मौलाना साहब आया है। मैं आपकी बात का ये जवाब पहले दे दूं, मैं जहां प्रोग्राम में आज आया हूं साहब। दूसरी बात घड़ी का कहा आपने कि अजीत पवार साहब को घड़ी मिली। देखिए अजीत पवार साहब ने बहुत मेहनत किया पार्टी के लिए और सेकेंड लीडर अजीत पवार को ही माना जाता था। जब से राष्ट्रवादी बनी है तब से कोई अजीत पवार के टक्कर का लीडर था नहीं। आज अगर अजीत पवार को घड़ी मिली तो उनकी मेहनत से मिली, कार्यकर्ता उनके साथ है और आप देख सकते हैं कि 14 वोट उनको मिलता है, 41 अपने अजीत पवार साहब को मिलता है। तो ये एक अच्छा मैसेज समाज के लिए, देश के लिए है कि अजीत पवार साहब शरद पवार के भले साथ में रह चुके हैं, लेकिन आज अजीत पवार की कद जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है। आज माना जाए कि भतीजे ने चाचा के पीठ पर छुरा भोंक दिया है, क्योंकि अजीत आज शरद पवार जी ने काफ़ी भावुक होकर कहा है कि जो भी फैसले चुनाव आयोग के आ रहे हैं कि पार्टी मैंने बनाई, बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई और उस पार्टी का जिम्मेदारी पार्टी का मुखिया कोई और चुनाव दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शरद पवार कहें फिर मुझे जब भी अपने लाइफ के अंदर उन्होंने कहा कि मैं 5 बार चुनाव लड़ाऊँ, 5 बार 5 चीज़ लड़ाऊँ। देखिए साहब, धोती ने कहा पैजामे से, हम तुम बने एक ही धागे से। फर्क इतना है धोती खुलता है पीछे से, पैजामा खुलता है आगे से। जनता शरद पवार पे डाउट कर रहा है कि अजीत पवार को कहीं बढ़ावा तो शरद पवार नहीं दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद अजीत पवार को है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को है। वो हमारे सीनियर लीडर है, हम उनकी इज्जत करते रहेंगे। रही बात यही है, मेरा कहना है कि शरद पवार हमसे जुदा नहीं है, वो शरीर है तो यह आत्मा है और ये खून के दोनों बने हैं। तो मैं आज यही तकरीर को यहाँ खत्म करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारे समाज के सभी भटके जमात, सभी लोग जो नशा और जो देश के अंदर सारे अशांति और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो आजकल छोटे छोटे चीज़ों में फेसबुक में और आपको सोशल मीडिया में देखा जाता है, वो सारे चीज़ जो है उस चीज़ के अंदर इस मौलाने के माध्यम से गोली जिस तरह यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए। और बहुत मुबारकबाद देता सभी भाइयों को कि मौलाने के बात पे अमल करें, अमन और शांति कायम करें, हमेशा एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें। मेरा यही कहना है विश्वकर्मा जी कि हम यहाँ एक दूसरे का धर्म का सम्मान करने आए। मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं ईसाई, मेरा मजहब वो नहीं है। मेरा मजहब, मैं रोड पे आया तो इंसानियत सबसे बड़ा मेरा धर्म है। और देख सकते हैं पूछे गए सवाल का उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया है, लेकिन नवाब मलिक की तरह उन्होंने जवाब दिया है। कहीं कहीं इस चेहरे के अंदर, इस नाम के पीछे कहीं नहीं नवाब मलिक की साफ तौर पर झलक दिखाई दे रही है साफ तौर पर। लेकिन आज रही बात, राजनीतिक सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सियासी व्यक्ति हैं, मुझे पूछना पड़ा है। लेकिन आज के लिए गोलीबार के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर मौका है, यहाँ की युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। 8,000 लोगों का खाना बना है, 10,000। लेकिन उन्होंने कहा, मैं 8,000 का अगले साल में जब आया था कैलकुलेशन था, तो ये सारे लोग पूरे बम्बई शहर से नहीं, हर जगह से आते हैं, महाराष्ट्र के हर कोने से आते हैं और हमारे लोग जो है वो मिलकर एक अच्छा मैसेज देते हैं। और ये तकरीर इसलिए रखता है कि एक दूसरे का मिलावा भी हो जाता है। मैं ये धन्यवाद कहूँगा आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद।